नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग विद एजेंडा। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। ब्रेकिंग विद एजेंडा में आज चर्चा धर्म और सियासत के कॉकटेल की। चर्चा 90 के दशक से तेज होती जा रही धर्म और सियासत के घालमेल की। चर्चा ज्ञानव्यापी पर आए फैसले और कानूनी ना होकर सियासी कैसे यह बनता जा रहा है। क्या इसी तरह की सियासत के आधार पर 2024 का एजेंडा तय होने वाला है? चर्चा और सवाल इसलिए क्योंकि कल 2 बजे ज्ञानवापी पर फैसला आया और उसके बाद सियासी दलों के उस पर प्रतिक्रिया। किसी ने कहा कि फैसला स्वागत योग्य है, किसी ने फैसले को चुनौती दी जानी चाहिए, इस तरह के बयान दिए। लेकिन इन सब से हटकर ओवैसी बोले कि यह फैसला देश में एक नई हलचल पैदा कर देगा। इस फैसले का असर हमें दोबारा 80 और 90 के दशक की ओर ले जाएगा। और सबसे अहम बात यह कि उन्होंने कहा कि यह फैसला धर्मस्थलों को लेकर एक नया विवाद खड़ा कर सकता है। यह 1991 में बने पूजा स्थल कानून के अस्तित्व पर सवाल खड़ा करता है। लेकिन यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को यह काशी मथुरा की बारी लगती है। तभी तो उन्होंने फैसले पर ट्वीट कर लिखा कि करवट लेती मथुरा काशी। इन 2 बयानों, बड़े बयानों के बीच आज मथुरा जन्मस्थान विवाद और कुतुब मीनार विवाद पर सुनवाई है, जिसमें ज्ञानवापी पर आए फैसले का जिक्र अब होगा। तो क्या सच में धर्म और सियासत का कॉकटेल एक बार फिर देश के राजनीतिक माहौल को गर्म कर रहा है, या कानून के दायरे में ये मामले संभाल लिए जाएंगे, या इस तरह के फैसलों का सियासी फायदा उठाने की पूरी तैयारी की जाएगी? क्या हम वाकई 80 और 90 के दशक की ओर वापस जा रहे हैं, या ओवैसी केवल अपनी सियासत चमकाने के लिए ऐसे बयान दे रहे हैं? इन्हीं मुद्दों पर करेंगे बड़े पैनल के साथ बड़ी बहस, और देश क्या सोचता है यह भी जानेंगे। लेकिन सबसे पहले सियासी बयानबाजी सुन लीजिए। इस फैसले का मैं भी स्वागत करता हूं, सब लोग स्वागत करें, और किसी भी प्रकार से इस विषय को लेकर के कोई विवाद उत्पन्न करने का काम ना करें। यह एक बहुत साफ सुथरी न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत जो न्यायालय के सामने विषय रखे गए हैं, उसके आधार पर सुनवाई हुई है, और सुनवाई के बाद यह सुनने योग्य है कि नहीं है, इस विषय को लेकर के फैसला आया। और फैसला आने के बाद सभी लोग इसका स्वागत कर रहे हैं। जब बाबरी मस्जिद का जजमेंट आया था, आप तमाम गवाह हैं, मैंने कहा था कि देखिए ये जजमेंट जो बाबरी मस्जिद का आया है, अब और मुश्किलात पैदा हो जाएंगी, क्योंकि फेथ के ऊपर जजमेंट दिया गया था। अब 91 का एक्ट है, और सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद जजमेंट में कहा कि भाई जो माजी में जो कुछ भी हुआ उसको हम खोलेंगे नहीं। 15 अगस्त 1947 को जो था वही रहेगा। अब यहां पर ये कह रहे हैं कि नहीं, 15 अगस्त से पहले हम हैं। तो अब आप देखते जाएंगे कि एक के बाद एक अब केसेस पढ़ते जाएंगे। इसका असर क्या होगा देश में? फिर आपका कहना है नहीं, इसका असर ये होगा कि डिस्टेबलाइजिंग इफेक्ट पैदा होगा। स्वाभाविक है, ये हिंदू समाज का है, और कोर्ट में मुकदमे के बाद हिंदू समाज को प्राप्त होगा तो मुस्लिम समाज के लिए कोई अपॉर्चुनिटी जैसा प्रश्न नहीं होगा। इसलिए मैं कहूँगा, आइए वार्ता के मेज पर इस कोर्ट के अंतहीन सिलसिले को बंद करके आप हिंदू समाज के पांडवों के 5 गांवों की तरह से काशी और मथुरा को वापस करिए। ये दोनों हिंदुओं के अयोध्या, काशी, मथुरा, अयोध्या जिस प्रकार हमने पाया है एक लंबी लड़ाई के बाद, उसमें आपको भी मज़ा नहीं आया होगा, हमें तो विजय का उल्लास है ही। अब इस फैसले के आधार पर हम लोग भी मथुरा न्यायालय में उसकी प्रति दाखिल करेंगे, और माननीय न्यायालय से अपील करेंगे कि इस बरसे एक्ट को यहाँ भी नहीं माना जाए। इस आज के जो फैसले से हिंदू भाइयों में बहुत ही खुशी का माहौल है, और अब ज्ञानव्यापी की तरह मथुरा में भी भगवान कृष्ण का जो भव्य मंदिर बनेगा, यहाँ से ईदगाह हटेगी, उसका रास्ता सरल हो गया है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।